महंगे दूध ने रसोई से छीन ली मिठाई की खुशबू। लोगों ने दीपावली के पहले खीर, गुजिया, बर्फी बनाने का छोड़ा ख्याल। दीपावली त्योहार नजदीक आ चुका है। लोग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। वहीं दूसरी ओर महंगे हुए दूध ने खान पान के शौकीनों को मायूस कर दिया है। दीपावली के पहले गुजिया, बर्फी सहित अन्य मिठाइयां बनाने की परंपरा रही है। दूध की आसमान छूती कीमतों ने राजधानी निवासियों को मिठाइयों से दूर कर दिया है। बाजारों में रोशनी तो है, पर घरों में बनाने वाली मिठाई की खुशबू जैसे गायब हो गई है। दूध के आसमान छूते दाम जो अब 75 से 80 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुके हैं। डेयरी वाले भले ही 75 रुपए का भाव बताते हों, लेकिन आधा लीटर लेने पर उपभोक्ता को 40 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। भोपाल के अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा, कोलार, ईदगाह हिल्स और टीटी नगर जैसे इलाकों में रहने वाले परिवारों का कहना है कि पहले दीपावली के एक सप्ताह पहले से ही घरों में खोवा बनाना शुरू हो जाता था। महिलाएं खीर, गुलाब जामुन और गुजिया बनाने की तैयारी में जुट जाती थीं, लेकिन इस बार दूध की कीमत देखकर मिठाई बनाने का ख्याल ही छोड़ दिया है। 5 लीटर दूध का खर्च अब 375 रुपए से 400 रुपए तक पहुंच गया है। यानी पहले जैसी मिठाई बनाने की बात अब लग्जरी हो गई है। मुकेश नायक, प्रवेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा, दूध के दाम आसमान छू रहे हैं। लोगों की पहुंच से दूध दूर हो रहा है। महंगे हुए दूध से बनी मिठाइयों के दाम भी बढ़े हैं। इसे लेकर सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। गिरीश शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता भोपाल, ने कहा, प्रदेश सरकार सभी वर्गों का ख्याल रख रही है। खाद्य पदार्थों की कीमत हर परिवार के मुताबिक है। त्योहार नजदीक पर मिठास दूर, महंगे दूध ने बढ़ाई चिंता। दीपावली जैसे बड़े त्योहार में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, लेकिन जबलपुर के घरों में इस बार वह पारंपरिक रौनक और तैयारी नजर नहीं आ रही। इसकी सबसे बड़ी वजह है दूध के आसमान छूते दाम जो 75 से 80 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुके हैं। कहने को तो डेयरी वाले दूध के दाम 75 बताते हैं, लेकिन यदि आप आधा लीटर लो तो वह 80 रुपए ही पड़ता है। महंगे दूध ने न सिर्फ घरों की मिठाई बनाना मुश्किल कर दिया, बल्कि बाजार की मिठाइयों पर भी विश्वास करना कठिन होता जा रहा है। गढ़ा, सदर, गोरखपुर, विजयनगर, आधारताल, संजीवनी नगर और रांची जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि पहले त्योहार से एक हफ्ता पहले ही घरों में खोवा बनने लगता था, लेकिन इस बार ज्यादातर परिवारों ने दूध की कीमत देखकर मिठाई बनाने का विचार ही छोड़ दिया। 5 लीटर दूध से जो पहले घर में गुलाब जामुन या खीर तैयार होती थी, अब वह 350 से 375 रुपए में पड़ रहा है। सराफा, गोल बाजार, करमेता और मदन महल जैसे क्षेत्रों में मिठाई की दुकानों पर सजी ट्रे तो दिख रही हैं, लेकिन ग्राहक संकोच में हैं। दूध और खोवे की महंगाई के चलते नकली या मिलावटी खोवे से बनी मिठाइयों का डर बना हुआ है। कुछ दुकानदारों ने मिठाइयों के दाम भी 20 से 30% बढ़ा दिए हैं, जिससे मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग की पहुंच से मिठाई बाहर होती जा रही है। स्थानीय मिठाई विक्रेताओं का कहना है कि इस बार लागत बढ़ने से मिठाई महंगी करनी पड़ी है, लेकिन ग्राहक उतनी संख्या में नहीं आ रहे। एक दुकानदार ने बताया कि इस बार गुजिया और मावे की बर्फी जैसी पारंपरिक मिठाइयों की मांग कम है। ग्राहक सिर्फ नाम मात्र की मिठाई लेकर औपचारिकता निभा रहे हैं। त्योहार पर घर में बनने वाली खीर, रबड़ी, सेवई जैसे पारंपरिक चीजें भी इस बार मेनू से बाहर हो गई हैं। कई गृहिणियों ने कहा कि इतने महंगे दूध में तो सब्जी बना लेना ही ठीक है, मिठाई के लिए खर्च करना अब मुमकिन नहीं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की है कि त्योहार के दौरान दूध, खोवा और मिठाई जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों पर नियंत्रण रखा जाए, ताकि आम आदमी भी पूरे हक से त्योहार मना सके। इस बार दीपावली की रौनक भले ही रोशनी से भर जाए, लेकिन रसोई की मिठाई पहले जैसी नहीं रह पाएगी। दूध के बढ़ते दामों ने आम घरों की पारंपरिक मिठाई को लग्जरी आइटम बना दिया है। ऐसे में त्योहार की मिठास अब सिर्फ बाजार से खरीदी जाने वाली औपचारिक मिठाइयों तक सिमट कर रह जाएगी। यस भारत न्यूज विशेष की जो आज हम खबर लेके आए हैं वो है दूध को लेकर, क्योंकि निरंतर सरकार वादे कर रही है कि दूध के क्षेत्र में भी हमारा प्रदेश अग्रणी योगदान कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। अब जानने समझने का ये प्रयास करते हैं कि दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, ख़ास तौर पर आपको बता दें कि हम चाय की टपरी पर मौजूद हैं और चाय जब बने तो उसमें दूध का इस्तेमाल किया जाता है। यदि दूध ना मिले तो चाय का जो हमारा स्वाद है वो भी फीका माना जाता है। क्या मानते हैं सर, ऐसे दूध को लेकर दूध के जो रेट बढ़ रहे हैं
चाय भी अब 5 रुपए से बढ़ चुकी है, 7, 8 हाँ, और गवर्नमेंट को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सवेरे उठते से सबसे पहला आइटम आदमी गरीब हो या पैसे वाला हो, उसको चाय चाहिए ही चाहिए होती। तो गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दूध जैसी एक चीज़ है जो गरीब से गरीब के लिए और पैसे वालों से पैसे वालों के लिए तो चाय की ज़रूरत तो होती है। इस हिसाब से देखते हैं गवर्नमेंट बोल रही है हमने ये गुणवत्ता बढ़ाई है, ये बढ़ाया है, तो जब ये सब हो रहा है तो फिर रेट क्यों कम नहीं हो रहा है? रेट कम करना चाहिए गवर्नमेंट को, पब्लिक का ध्यान देना चाहिए इस मामले में। सर ये जब मिष्ठान भंडार भी है, हाँ, मिठाइयाँ, अभी ये त्यौहार आ रहे हैं, फिर उसमें ये था कि अब दूध महंगा होगा तो फिर नकली खोबा, नकली दूध, ये सब करप्शन बढ़ता है फिर उससे। यदि गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे कि नहीं यार रेट कंट्रोल में रहे तो करप्शन के चांस कम रहेंगे। लोग जहर खा रहे हैं एक प्रकार से, नकली दूध के माध्यम से आदमी जहर खा रहा है, नकली मिठाइयाँ मावों के माध्यम से आदमी जहर खा रहा है, फिर वो डॉक्टरों को देगा पैसा। मतलब कुल मिला के ये है कि गवर्नमेंट पे को इस मामले पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये गरीब से गरीब के लिए भी है, पैसे वालों के लिए भी। और सवेरे पहला शुरुआत जब होती है तो चाय से ही होती है आदमी। सर ये जी दूध के रेट बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें करप्शन भी बढ़ेगा, मिलावटी जो चीज़ें हैं वो। मेरा कहने का तात्पर्य है कि वो जब आपूर्ति डिमांड ज़्यादा होगी और कम होगी, मतलब कहना चाहिए सप्लाई कम होगी, तो फिर वो करप्शन की तरफ आदमी बढ़ेगा, फिर नकली दूध और ये आदमी जहर इनडायरेक्ट वे में जहर लेगा। दूध आज हमारे समाज की एक महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ है जिसके बिना हमारा चलना, हमारा खान पान संभव नहीं है। चाहे वो पनीर की सब्ज़ी ले लें, चाहे दही ले लें, चाहे मक्खन ले लें, कुछ भी यदि हमको उपयोग करना है, यदि हम घर में मिष्ठान लेके जा रहे हैं तो बिना दूध के संभव नहीं है। क्या मानते हैं सर आप विषय को लेकर? सही बात है, आज के टाइम में दूध की महंगाई बढ़ रही है, उसको देखते अगर गवर्नमेंट कुछ सोचे तो कुछ तो है। जैसे आज अपन मिठाई सिठाई ले रहे हैं, कोई मावे की चीज़ लेते हैं, एक तो प्योर नहीं है और दूसरी महंगाई है। अब त्यौहार का समय है, गरीब आदमी कैसे खाएगा मिठाई और कैसे लेगा, ये इस पे विचार करना चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे कि दूध पे थोड़ा दाम कम करना चाहिए और आगे लोगों को, जनता को देखते हुए उसका उत्पादन करवाना चाहिए या करना चाहिए। और क्या, तो जनता का मानना है कि दूध का उत्पादन बढ़े, क्योंकि दूध का उत्पादन बढ़ेगा तो रेट डाउन होंगे और हमें शुद्ध चीज़ें मिलेंगी। शुद्ध चीज़ों का अभाव, हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं चाय वालों से कि कितना प्रभाव दूध का आपकी चाय की दुकान पर है। चाय की दुकान पे दूध का प्रभाव तो बहुत पड़ा है। पहले दूध के रेट बढ़ते थे साल में, 1.5 साल में एक बार 1 रुपये लीटर, अब साल में 3 बार बढ़ते हैं 2 रुपये लीटर। तो इतनी महंगाई कहाँ जा रही है? साल में 3 बार बढ़ रहे हैं रेट, इसका कोई वो ही नहीं है कि मतलब साल में 3 बार रेट बढ़ा दिए। कभी महीने में रेट बढ़ जाता है, कभी महीने में 2 बार बढ़ जाता है, कभी साल में 3 बार बढ़ जाता है। तो उससे तो चाय पे असर पड़ ही रहा है, क्योंकि 10 रुपये की चाय बिक रही है तो अब हर एक व्यक्ति नहीं पी सकता। पहले हम लोग 100 पैकेट दूध काट लेते, अब 20 पैकेट 25 पैकेट काटना मुश्किल हो रहा है। तो दूध के रेट बढ़ने से हर चीज़ की महंगाई बढ़ती है, क्योंकि दूध से हर एक प्रोडक्ट बनता है। पहले तेल महंगा हुआ तो तेल के प्रोडक्ट बढ़ गए, अब बढ़ गए तो घटे तो नहीं, तेल घटा न प्रोडक्ट घटे। गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी 2-4-500 रुपये कमाता है, वो 2-4-500 इसी में बाहर में ही उड़ा देगा, तो फिर घर कैसे चलेगा? बस मेरा कहना इतना ही है। अच्छा, कि सरकार को छोटी छोटी चीज़ों के रेट कम करना चाहिए। दूध है, तेल है, सिलेंडर है, ये हर एक व्यक्ति को लगता है। आप बड़ी बड़ी चीज़ों के रेट बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे वाला उसको अफोर्ड कर सकता है। जब आपने ये ठेला शुरू किया था उस समय दूध का रेट क्या था? उस समय दूध का रेट 1 रुपये पैकेट था। 1 रुपये पैकेट था। हाँ। और आज 92 में 5 रुपये पैकेट था। हाँ, अब क्या है? आज 64 रुपये किलो है। 64 रुपये किलो। एक समय था जब इनकी टपरी शुरू हुई थी, उस समय दूध का रेट 1 रुपये लीटर था और आज का समय है कि 64 रुपये लीटर ये तेल मिल रहा है। सर आप भी चाय पीते हैं, चाय के शौकीन हैं, जी। क्या कहते हैं तो दूध के रेट को लेकर? अरे दूध का रेट क्या सभी के रेट बढ़ गए भाई साहब, तो दूध का रेट क्यों नहीं बढ़ेगा? दूध वाला भी एक मजदूर है, वो भी भैंसें पालता है, उनको खिलाता है, चारा महंगा है, ज़मीनें महंगी हो गई, भैंसें महंगी हो गई, ये तो इसमें क्या कोई कमाल नहीं है। रेट हो तो सभी का कम होना चाहिए एक सिरे से। हर चीज़ का रेट कम हो, सब देश का कल्याण होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सर क्या मानते हैं, त्यौहार चल रहा है, मिष्ठान के लिए दूध का अधिक उपयोग होता है जी और सर। दूध के रेट आसमानी हैं, वो तो क्या सर कहते हैं? क्या वो रेट बढ़ रहे हैं दिन पे दिन और महंगाई बढ़ रही है। जो उत्पादन उतना नहीं इसलिए रेट बढ़ रहे हैं, उत्पादन ज़्यादा होता तो रेट कम होते हैं।
तो लोगों का कहना है कि यदि उत्पादन बढ़े तो रेट डाउन होने की संभावनाएं बढ़ेंगी और लोगों को सस्ता दूध मुहैया करवाया जा सकता है। फिलहाल वीडियो का किसी और क्रम में आपसे पुनः मुलाकात करूंगा। कैमरामैन सलमान गनी के साथ मैं संकेत नायक, यस भारत न्यूज़, भोपाल।